हाँ डियर स्टूडेंट, yesterday I told you about the imperative sentence, how we change imperative sentence from direct speech to indirect speech. Today I will teach you about imperative sentence which start from the let. तो दो चीज़ें होती हैं, एक लेट अस से स्टार्ट होते हैं, एक लेट मी, लेट हिम, लेट देम उनसे स्टार्ट होते हैं। तो जो वाक्य लेट अस से स्टार्ट होते हैं उन वाक्यों में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, उसको हम या तो सजेस्टेड टू में बदल देते हैं या तो प्रपोज टू में बदलते हैं। समझ में आ गया? जो वाक्य लेट अस से स्टार्ट है, लेट अस से जो स्टार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, सेड टू किस में बदलते हैं, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में। और उसके बाद टू से टू प्रयोग करके लेट के पहले टू आ जाता है और फिर वाक्य को सेम ऐसे ही चेंज करते हैं जैसे हमने पहले कभी किया है। दूसरे प्रकार के वाक्य हैं इंपेरेटिव जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें लेट मी या लेट हिम या लेट देम आता है या लेट द बॉयज या कुछ भी नाउन आ जाएगी। ऐसे वाक्यों में वाक्य के भाव के अनुसार सेड टू को या तो ऑर्डर में बदल देते हैं या रिक्वेस्टेड में या एडवाइज में, जैसे भी वाक्य के भाव हैं, सेंस है, उसी के अनुसार उसको बदल लेते हैं। अब देखो मैंने आपके लिए 2-3 वाक्य रखे हैं, इसमें देखो कैसे बनाएंगे। ही सेड टू मी लेट अस लीव द कार एट द डोर, लेट अस लीव द कार एट द डोर। उसने मुझे कहा कि चलो गाड़ी को दरवाजे पर छोड़ देते हैं। तो इसमें हमें पता है कि लेट अस आया है, जहाँ पे जैसे जिन वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आता है उसमें सेड टू किस में बदलते हैं, सजेस्टेड टू में या प्रपोज टू में। तो हम क्या लिखेंगे, ही सजेस्टेड टू मी, याद रखना टू भी आएगा, ही सजेस्टेड टू मी दैट। उसके बाद जो लेटस वाले वाक्य हैं उसमें या तो दे आएगा या तो वी आएगा, जैसे भी वाक्य का भाव है उसी के अनुसार इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे मी है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो हम लेटस वाले में क्या लगाएंगे, वी का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों कोई भी ना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम वहाँ दे का प्रयोग करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम वी का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, ही सेड टू मी लेट अस लीव द कार एट द डोर, तो ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड लीव द कार एट द डोर। तो इसमें ऐसा होता है लेटस वाले वाक्यों में यहाँ पे दे या वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं, बाकी वाक्य सेम टू सेम रह जाता है। माई फ्रेंड सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, मेरे दोस्त ने कहा कि चलो रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम क्या करेंगे, दे का प्रयोग कर लेंगे, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। तो ये वाक्य हमें दोनों लेटस से स्टार्ट थे जो उनसे। अब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो लेट द बॉयज या लेट मी से स्टार्ट है। लेट द बॉय का मतलब लेट के बाद नाउन आया और या लेट के बाद प्रोनाउन आए, दोनों एक ही बात है, लेकिन लेट अस नहीं आना चाहिए। इसके बाद कुछ भी लेट मी आ जाए, लेट देम आ जाए, लेट द बॉयज आ जाए, लेट हिम आ जाए, लेट हर आ जाए, उस सब में क्या करते हैं, वाक्य के भाव के अनुसार हम सेड टू को बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, द टीचर सेड टू द मॉनिटर, टीचर ने मॉनिटर से कहा लेट द बॉयज कंप्लीट देयर वर्क, बच्चों को अपना काम पूरा करने दो। तो यहाँ पे टीचर ने मॉनिटर को क्या किया, ऑर्डर दिया, एडवाइस दी या रिक्वेस्ट की। यहाँ पे टीचर ने मॉनिटर को ऑर्डर दिया, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द मॉनिटर दैट द बॉयज should complete their works।
एक और सेंटेंस देख लो, द स्टूडेंट सेड प्लीज लेट मी लर्न द पोयम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा, क्या कहा, लेट मी से स्टार्ट हो रहा है, तो वाक्य का भाव क्या है, मुझे अपनी पोयम याद करने दो। तो वाक्य का भाव क्या है, स्टूडेंट ने कहा, अपने दोस्त से कहा कि इसे उसके रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपनी पोयम को याद करने दो। दूसरा इसमें एक और बात होती है, जहाँ पे प्लीज आ जाता है तो वहां पे रिक्वेस्ट आना निश्चित सा ही होता है लगभग, ठीक है, क्योंकि प्लीज का मतलब ही रिक्वेस्ट करना होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट मी, किससे बदलेगा, मी बदलेगा स्टूडेंट से, लेट हिम लर्न द पोयम। तो ये ऐसे वाक्य हो गए। तो लेट मी और लेट अस वाले ये वाक्य हैं, इनको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, जैसे हमने ये नीचे वाला बना टू, लेट से पहले टू लगा दिया, ऐसे बना सकते हैं, या दैट लगा के हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी बन जाता है। अब अगला आपको जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा अभी आपको। हाँ, तो डियर स्टूडेंट देखो, ये एक वाक्य और लिखा मैंने, ही सेड टू मी लेट मी वर्क नाउ। इसमें एक और तरीका है जिसे हम बना सकते हैं। अभी जो मैंने बताया था वो लेट के पहले टू लगा देते हैं, इन्फिनेटिव लगा देते हैं, उससे बना लेते हैं, और वाक्य के भाव के अनुसार। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, लेट मी वर्क नाउ, मुझे अब काम करने दो। तो रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है इस वाक्य में, तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट मी प्रोनाउन है, या किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहां बन के क्या आ जाएगा, लेट हिम वर्क नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। इसको हम एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड वर्क देन, और हम ऐसे बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड बी अलाउड टू वर्क देन। दोनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, ये भी एक सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो तीन प्रकार से हम बना सकते हैं इन वाक्यों को। अगला सेंटेंस देखो, द कमांडर सेड डोंट लेट द एनिमी पास सोल्जर्स। कमांडर ने सोल्जर से कहा कि एनिमी को जाने मत देना, दुश्मन को भागने मत देना। तो कमांडर जब भी सोल्जर से बोलते हैं तो कमांड करते हैं, तो उसमें क्या लिखना चाहिए हमें, कमांडेड, द कमांडर कमांडेड। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां किसको संबोधित किया है, सोल्जर्स को, तो हम इस सोल्जर्स को इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स। आगे एक चीज और भी है इसमें, डू नॉट लेट द एनिमी पास। तो इसको भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें डू नॉट का प्रयोग होता है, उसको हम फॉरवर्ड से बना सकते हैं। फॉरवर्ड माने होता है मना करना। तो एक तो ये ऐसे बन जाएगा, द कमांडर कमांडेड द सोल्जर नॉट टू लेट द एनिमी पास। और दूसरा अगर हम इसको फॉरवर्ड से बनाना चाहे, द कमांडर फॉरवर्ड से बना फॉरवर्ड, और इसमें नोट नहीं आएगा इसके बाद। फॉरवर्ड का मतलब ही मना है, तो इसमें नोट नहीं आता, फिर सीधा टू आएगा, टू लेट द एनिमी पास। तो ये दो प्रकार से बन जाता है। जो वाक्य निगेटिव होते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड से बना सकते हैं, और वाक्य के सेंस के अनुसार उसमें कमांड भी लिख सकते हैं, कमांडेड या रिक्वेस्ट, जो भी वाक्य के भाव है रिपोर्टेड स्पीच के, उसके अनुसार बना लेते हैं। तो ये वाक्य आ गया आपके इंपेरेटिव वाक्य। इसके बाद हम करते हैं बात ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो जब हम किसी के लिए कामना करते हैं, या हम किसी को श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं उसके लिए, या किसी को विश करते हैं, किसी को गुड मॉर्निंग कर दिया, किसी को गुड बाय कर दिया, किसी को ये कर दिया, या किसी को
अभिवादन टाइप कर लेते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर ऐसा विश करते हैं, उसके लिए भी। तो इन सब के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम हैं, तो उसको मैं बताऊंगा आपको इसके बाद। हाँ, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस आया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा कर सकते हैं हम किसी के लिए, कामना कर सकते हैं, अभिशाप किसी को दे सकते हैं, विदाई के लिए हम यूज कर लेते हैं, अभिवादन करने के लिए, अभिवादन जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रार्थना कर सकते हैं आपकी बहुत लंबी आयु हो, या किसी को बधाई दे सकते हैं। उन सब के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये सारे वाक्य में से स्टार्ट होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सभी वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और मे के स्थान पे माइट का प्रयोग हो जाता है। वाक्य के भाव के अनुसार अगर किसी के लिए कामना करते हैं उसमें विश का प्रयोग हो जाता है, किसी को श्राप देते हैं उसके लिए कर्स का प्रयोग करते हैं सेड टू के स्थान पर। विदाई का वो है, किसी को विदाई दे रहे हो, किसी को गुड नाइट कह रहे हो, किसी को गुड बाय कह रहे हो, किसी को गुड बाय कह रहे हो, उसमें सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग होता है। बिड से बना बेड। अगर किसी को अभिवादन कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो वो विश कहलाता है, सेड टू के स्थान पर विश का प्रयोग किया जाएगा। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उसमें प्रेयर का आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर प्रेयर्ड। बधाई के लिए क्या करते हैं, कांग्रेचुलेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो आपके लिए 3-4 सेंटेंस है, सेम ऐसे ही है जैसे आपने पहले बनाए थे। जैसे सिंपल सेंटेंस में आपने बनाया, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाया, जैसे आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में बनाया, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, बाकी सब कुछ नियम वही पहले वाले ही रहते हैं। अब देखो, द टीचर सैड मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। टीचर सैड मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो उसने क्या की, टीचर ने इनके लिए विश किया। द टीचर विश्ड दैट यू है, यू किससे बदलेगा, स्टूडेंट से। द टीचर विश्ड किसको किया, स्टूडेंट को समझ लीजिए क्या है। तो स्टूडेंट के लिए क्या आ जाएगा यू के स्थान पर, ही माइट। मे का क्या हो जाएगा, माइट। सक्सीड इन, योर की जगह क्या आ जाएगा, हिज लाइफ। ठीक है, तो यहां पे फुल स्टॉप आ गया। तो द टीचर विश्ड दैट he might succeed in his life. The old man said, may the killer of my son ruin. ओल्ड मैन ने कहा कि जो मेरे बेटे का किलर है, मारने वाला है, उसको वो बर्बाद हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या कामना की या श्राप दिया, इसको श्राप दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द किलर ऑफ हिज सन की जगह, माई सन की जगह आ जाएगा हिज सन, और मे का क्या हो जाएगा, माइट रियून। तो ये था आपका विश वाला, ये था श्राप वाला। इसके बाद चलते हैं, द बॉय सैड गुड मॉर्निंग माई टीचर। तो इसमें गुड मॉर्निंग क्या है, विश किया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द बॉय विश्ड हिज टीचर। माई टीचर का क्या हो जाएगा, हिज टीचर गुड मॉर्निंग। इस वाक्य को हम दूसरे रूप में बना सकते हैं। अगर हिज टीचर को बाद में ले जाना है तो इससे पहले टू आ जाएगा। कैसे बनाएंगे, द बॉय विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को बाद में लेना है उससे पहले टू आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लेना है तो इसमें टू नहीं आएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड हैप्पी बर्थडे। तो इसने क्या किया, विश किया। ही
wished his friend happy birthday. He said to his friend goodbye. तो गुड बाय क्या हो रहा, ये किसी को विदाई दी जा रही है, बाय बाय गुड बाय क्या है, विदाई है, या गुड नाइट है, गुड नाइट भी उसी में यूज होता है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में विश होता है, लेकिन गुड नाइट में याद रखना कि विदाई होती है, क्योंकि वो डिपार्ट करता है। जब किसी को गुड नाइट कहता है तो चला जाता है ना, तो इसलिए गुड बाय बाय या गुड नाइट में हम क्या करते हैं, बिड की सेकंड फॉर्म बैड का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। तो ये आपके वाक्य हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें कामना के लिए विश किया जाता है, श्राप के लिए क्रश किया जाता है, किसी को अभिवादन करना है तो उसको विश कर दो, किसी को विदाई देनी है उसको बेड का प्रयोग कर लेते हैं, प्रार्थना के लिए उसमें क्या करते हैं, उसको प्रेयर कर लेते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये वाक्य हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के। एक और सेंटेंस बचा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी मैं अभी बता रहा हूँ।